बीते कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने धरती का विकल्प खोजने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करना मुश्किल होता जा रहा है। आने वाले समय में यह समस्या तेजी से बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने पर विचार कर रहे हैं। इस रेस में मंगल ग्रह का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन आज हम आपको किसी ग्रह नहीं बल्कि टाइटन नामक एक अद्भुत चंद्रमा के बारे में बताने जा रहे हैं। इस चंद्रमा में भविष्य में इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं, जो पृथ्वी का सबसे अच्छा विकल्प भी है। तो आइए जानते हैं टाइटन पर कैसे होगी इंसानी जीवन की शुरुआत। पृथ्वी पर जिस तरह प्रदूषण, आबादी और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में नीले ग्रह पर रहना इंसान के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में विभिन्न देशों के वैज्ञानिक सौर मंडल के अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, जिसमें शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन का नाम भी शामिल है। हमारे पूरे सौर मंडल में 200 से भी ज्यादा चंद्रमा यानी उपग्रह मौजूद हैं, जिनमें से टाइटन दूसरा सबसे बड़ा चांद है। इस चांद पर मानव बस्ती बसाने के लिए जरूरी तत्वों की मौजूदगी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक टाइटन को पृथ्वी के विकल्प के रूप में देखते हैं। टाइटन सौरमंडल का इकलौता ऐसा चांद है जिसके पास अपना वायुमंडल मौजूद है। टाइटन का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल के मुकाबले 600 किलोमीटर ज्यादा ऊंचा और घना है, जिसकी वजह से इस चांद पर रहते हुए इंसान को सूरज की हानिकारक रेडिएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपग्रह के वायुमंडल में 95% नाइट्रोजन और 5% मीथेन गैस की मौजूदगी है, जबकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी पाई गई है। ये सभी गैसें आपस में मिलकर जीवन पनपने लायक स्थिति को जन्म देती हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन पर इंसानी बस्तियां बसाना मंगल ग्रह से आसान है। दरअसल मंगल ग्रह के पास घना वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले इंसानों को सूर्य की हानिकारक रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा मंगल ग्रह पर लंबे समय तक जीवित रहने के लिए कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल वायुमंडल का निर्माण भी करना होगा, जो इंसान के लिए बहुत ही खर्चीला साबित हो सकता है। साल 2004 में वैज्ञानिकों ने टाइटन को करीब से जानने के लिए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, जिससे यह पता चला था कि इस उपग्रह पर मीथेन और नाइट्रोजन गैस से बनी तेज हवाओं का बहाव रहता है। इन्हीं हवाओं की वजह से टाइटन को एक अलग प्रकार का प्रकाश मिल जाता है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को प्रकाश की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा टाइटन के साउथ पोल में मीथेन से निर्मित कई झीलें मौजूद हैं, जिनमें नाइट्रोजन गैस की वजह से बहुत बड़े आकार के बबल्स का निर्माण होता है। यह बबल कुछ समय तक झील में रहते हैं और फिर अपने आप गायब हो जाते हैं, जिनकी वजह से टाइटन की सतह पर मैजिक आइलैंड निर्मित होते हैं। टाइटन की सतह पर बहुत बड़े पहाड़ भी मौजूद हैं, जो हाइड्रोकार्बन गैस से ढके हुए हैं। इस उपग्रह पर मीथेन गैस की मौजूदगी काफी ज्यादा है, जो कभी कभी भाप बनकर बादलों का रूप ले लेती है और इससे टाइटन पर मीथेन की बरसात होने लगती है। इस उपग्रह पर 5.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश की बूंदें सतह पर गिरती हैं, जिनका आकार 3.37 इंच तक होता है। हालांकि बारिश की ये बूंदें इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि टाइटन पर बारिश स्लो मोशन में होती है, जैसे धरती पर स्नोफॉल होता है। टाइटन का डायमीटर तकरीबन 5150 किलोमीटर है, जो पृथ्वी पर मौजूद एशिया, अफ्रीका और यूरोप के लैंड एरिया को कवर करता है। टाइटन का औसत तापमान -180 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, जो पानी को सख्त बर्फ के रूप में जमाने के लिए काफी है। यही वजह है कि टाइटन पर मौजूद लिक्विड बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जबकि कम तापमान की वजह से मीथेन गैस लिक्विड में तब्दील हो जाती है। टाइटन की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं, जो नाइट्रोजन गैस के धमाकों की वजह से निर्मित हुए हैं। दरअसल सतह के अंदर दबी हुई नाइट्रोजन गैस भाप बनकर धमाके के साथ बाहर निकलती है, जिसकी वजह से टाइटन की सतह पर गड्ढों का निर्माण हो जाता है। फिर यही भाप बनकर मीथेन, ईथेन और हाइड्रोकार्बन की बारिश करते हैं, जिसकी वजह से यह गड्ढे भर जाते हैं और टाइटन की सतह पर झीलों का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इंसान टाइटन तक पहुंचेगा कैसे, क्योंकि पृथ्वी से टाइटन की दूरी 120 करोड़ किलोमीटर है। ऐसे में इंसान को धरती से टाइटन तक पहुंचने में तकरीबन 7 साल का लंबा वक्त लग जाएगा।
हालांकि अगर हमारे वैज्ञानिक एडवांस तकनीकी वाले अंतरिक्ष यान बना लेते हैं तो इस दूरी को 2 से 3 साल के अंदर तय किया जा सकता है। टाइटन पर पहुंचने के बाद इंसान को खुद वहां घरों का निर्माण करना होगा, जबकि बिजली का उत्पादन करने के लिए भी टेक्नीशियन की जरूरत होगी। टाइटन पर रहने वाले लोगों को भोजन की भी जरूरत होगी, इसलिए वहां ग्रीन हाउस एग्रोनॉमिस्ट को ले जाना होगा जो टाइटन के अलग वातावरण में लैब के अंदर खेती कर पाएंगे। इसके साथ ही टाइटन पर रहने वाले लोगों के लिए डॉक्टर्स भी चाहिए होंगे, जबकि वैज्ञानिकों की टीम टाइटन की सतह के अंदर जमी हुई बर्फ को पिघलाकर पानी का निर्माण करेंगे और फिर उस पानी से जरूरी ऑक्सीजन तैयार की जाएगी। हालांकि इन सब सुविधाओं के बावजूद भी टाइटन पर इंसानी जीवन की शुरुआत करना आसान नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले टाइटन का गुरुत्वाकर्षण बल 7 गुना कम है। ऐसे में कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से इंसान को टाइटन पर रहने के दौरान शरीर में हल्के दर्द की शिकायत होगी, जबकि इस उपग्रह की हवाओं में साइनाइड की मौजूदगी भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मनुष्य को कुछ समय के बाद सिर में दर्द का एहसास होता रहेगा। हालांकि टाइटन पर मौजूद हाइड्रोकार्बन गैस की वजह से पृथ्वी पर आना जाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इस गैस की मदद से रॉकेट को पर्याप्त मात्रा में फ्यूल प्रदान किया जा सकता है। टाइटन पर महज 400 से 500 लोगों के रहने लायक घर, अस्पताल और भोजन आदि चीजों को जुटाने में हर साल तकरीबन $16 बिलियन का खर्च लगेगा, लेकिन यह पृथ्वी के विकल्प के रूप में सबसे बेहतरीन जगह साबित हो सकता है। टाइटन पर रहने के दौरान इंसान का एक दिन पृथ्वी के 16 दिनों के बराबर होगा, क्योंकि टाइटन शनि ग्रह की एक परिक्रमा पूरी करने में 16 दिन का समय लगाता है। इतना ही नहीं, टाइटन अपने ग्रह के बेहद नजदीक मौजूद है, जिसकी वजह से इस उपग्रह के आसमान में हर वक्त शनि ग्रह को देखा जा सकता है। यह नजारा बिल्कुल वैसा होगा जैसे पृथ्वी की सतह से चंद्रमा को देखा जाता है, लेकिन शनि ग्रह दिन के उजाले और रात के अंधेरे में एक समान दिखाई देगा, जो इंसान के लिए एक अद्भुत नजारा होगा। वैज्ञानिकों की माने तो आज से 6 अरब साल बाद हमारे सूर्य का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से टाइटन सूर्य के हैबिटेबल जोन में होगा। उस स्थिति में टाइटन का ठंडा तापमान घटकर आज की पृथ्वी के बराबर हो जाएगा, जबकि वहां बर्फ के रूप में जमा हुआ पानी तरल रूप ले लेगा, जिसकी वजह से टाइटन की सतह पर समुद्रों का निर्माण होगा और वहां इंसान का जीवन आसान हो जाएगा। टाइटन के नॉर्थ पोल पर अब भी समुद्र मौजूद है, जो 1000 फीट तक गहरा हो सकता है और वैज्ञानिकों ने उसका नाम क्राकन मेर रखा है। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि टाइटन पर मौजूद समुद्र में एक कोशिकीय जीव पनप सकते हैं, जिससे वहां प्राकृतिक रूप से जीवन की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा अगर टाइटन पर इंसानी बस्तियां बस जाती हैं, तो भविष्य में इंसान के जीवन जीने का तरीका भी बदल सकता है। जिस तरह पृथ्वी पर रहने वाले जीव ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार टाइटन पर रहने वाले जीव ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन गैस को अपने शरीर के अंदर लेंगे और मीथेन गैस को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर रिलीज करेंगे। यह पूरी प्रक्रिया एसेटिलीन नामक केमिकल के साथ रिएक्शन की वजह से होगी, जो ग्लूकोज की जगह ले लेगा। अगर इंसान इस परिवर्तन को नहीं झेल पाया, तो उसे टाइटन के वातावरण में जिंदा रहने के लिए अपने कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर बांधकर चलना होगा। हालांकि इस उपग्रह पर इंसान को स्पेस सूट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि भविष्य में शनि ग्रह के चांद टाइटन पर बसना इंसान के लिए संभव है, जिसकी वजह से टाइटन को पृथ्वी का 2.0 कहा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सौर मंडल में सिर्फ ग्रहों पर ही नहीं, बल्कि उनके चांद पर भी जीवन संभव है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वैज्ञानिक टाइटन पर मानव बस्ती कब तक बसा पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।